बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। कब होता है कुंडली में राजयोग? कोई भी मनुष्य अपना भविष्य जानने के लिए हस्तरेखा, ज्योतिष और कुंडली का सहारा लेता है। किसी भी मनुष्य की कुंडली देखने पर भूत, भविष्य और वर्तमान का पता भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कुंडली सही हो। अब जन्म कुंडली का जातक के भविष्य को देखने में भी अपना एक महत्व होता है। ग्रहों की विशेष परिस्थिति कुंडली में ये योग बनाते हैं और राजयोग होने पर व्यक्ति उसे तमाम वैभव और सुख भोगने का सुख जो है वो उसे मिल पाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह कब कुंडली में राजयोग बनाते हैं, और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आज के विषय में हम विस्तार से आचार्य जी से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा आचार्य जी से अपनी समस्या का तुरंत हल जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। अब इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715386 012071538787। चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर राजयोग जो है वो कैसे कुंडली में बनते हैं। आचार्य जी, आखिर कैसे कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति होती है या परिस्थिति होती है जिसकी वजह से किसी जातक की कुंडली में योग बनते हैं और फिर उन्हें जीवन का तमाम जो सुख है जीवन के वो मिल पाते हैं? तो ऐसे में कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें राजयोग बनता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा आज महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जन्म कुंडली के 9वें और 10वें भाव में शुभ ग्रह मौजूद रहते हों तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन जाता है, या कहें तो उस कुंडली को हम राजयोग के समकक्ष मानते हैं। राजयोग से मतलब व्यक्ति को राजा के समान सभी तरह की सुख सुविधा मिलना। अंकुर जी, जिन कुंडलियों में राजयोग बनता है वो अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं जी। धन दौलत मान सम्मान उच्च पद हासिल करते हैं। कुंडली में राजयोग बनने पर राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, धनी और कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। राजयोग का निर्माण तब होता है जब किसी जातक की लगन कुंडली में शुभ ग्रह मौजूद हो। कुंडली में राजयोग का फल जो है, चंद्रमा और 11वें घर में, गुरु 3रे घर में स्थित होने पर राजयोग बनता है। इस योग को लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति राजा के समान होता है। यह अपने समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, धन संपन्न होता है। इस तरह की कुंडली के 5वें घर में बुध और 10वें घर में चंद्रमा होने पर राजयोग का फल प्राप्त होता है। कुंडली में राजयोग का जो फल है, आप मान के चलिए कि केंद्र के स्वामी ग्रह का त्रिकोण स्वामी ग्रह से किसी भी रूप में संबंध यदि रखता हो तब भी राजयोग का निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी जातक की जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में हो और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो तो ये योग राजयोग बन जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में यानी भाग्येश में 9वें भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में बैठा हो, और देखिए एक और बात है कि 10वें भाव में बैठा हो, कर्म क्षेत्र में बैठा हो, लेकिन विशेष रूप से आप ये मान के चलिए कि जिसकी कुंडली में तीन ग्रह उच्च राशि में या स्व राशि में, मित्र राशि में होते हैं तो भी राजयोग बन जाता है, और वो है नवांश यानी 9वां घर। आप ये मान के चलिए कि जो बुध, गुरु, शुक्र तीनों ग्रह ये सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह आते हैं। ये मंगल और शनि कठोर ग्रह में होते हैं। अगर गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में है, किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रखता हो
तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठा है और सप्तम में बृहस्पति है, तो गज केसरी हो गया। लगन में बृहस्पति बैठा है और चंद्रमा चतुर्थ या सप्तम में या फिर दसम भाव में बैठ गया, तो गज केसरी योग बन गया। तो गज केसरी योग भी दशा विधि योग कहलाता है और ये बहुत राशि ठाट देता है। जिस कुंडली में ग्रह नीच का होकर के बैठा हो पर उस राशि का स्वामी देख रहा हो, तो ग्रह नीच का होकर के बैठा है, उस राशि का स्वामी स्वग्रही होकर के युति संबंध बना रहा हो, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। और नीच भंग राजयोग का सर्जन जिस कुंडली में हो रहा है वो राजाओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये ग्रहों की युति और ग्रहों के जो है संबंध तमाम प्रकार के वैभव सुख समृद्धि को देने वाले होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राजयोग की बात हो रही है, तो कितने प्रकार के राजयोग होते हैं और उनमें किस तरीके का सुख जातक को मिल पाता है, वो आप बता पाएंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। राजयोग के कई प्रकार होते हैं जी। जैसे कुंडली में राजयोग के फल अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। भौतिक राजयोग भी होता है, राजयोग धार्मिक भी धार्मिक क्षेत्र में होता है, भौतिक होता है, राजयोग राजनीति में होता है। राजयोग कई प्रकार के बनते हैं। राजयोग राजाओं के बनता है, राजयोग किसी IAS या प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठा है, उस व्यक्ति के भी राजयोग, बहुत सारे राजयोग के निर्माण होते हैं। और बहुत ग्रहों के संबंध और आपस में एक ग्रुप बना करके, जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ग्रुप बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, या किसी बड़े ग्रह से संबंध रखते हैं, या फिर वहां मित्र ग्रह बैठे हों, ये बहुत सारी बातें हैं। वही सामान्य बातें हैं, जैसे हम लोग आपस में तालमेल बैठा के चलते हैं कि मान लीजिए कि एक अधिकारी से व्यक्ति तालमेल बना के चल रहा है, तो व्यक्ति के सारे नीचे के सारे लोग जो है सलाम ठोकेंगे, नमस्कार करेंगे। इसी प्रकार से ग्रह भी ये बड़े, जैसे बुध ग्रह राजकुमार है, मंगल ग्रह सेनापति है, अलग अलग जो है ग्रहों को हमने एक पद भी दी है, उसके हिसाब से ग्रह उच्च के नीच के और बहुत सारी बातें होती है जिनको लेकर के तमाम प्रकार की चीजें जो है उभर के आती है। जैसे प्रेम संबंधों के लिहाज से देखें, लव मैरिज के लाइफ के पार्टनर के हिसाब से देखें, आप किसी भी तरह से देखिए, ग्रहों की स्थिति को पकड़ने के लिए डिग्री और ग्रहों के संबंध और ग्रहों की बैठक किसके साथ है, किसको देख रहा है, ये बहुत जरूरी होती है। जी बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी, बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी है राजयोग के बारे में। इसके साथ ही हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो उनका भी इंतजार अब खत्म करते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। पंडित जी, एक थोड़ा आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मेरे बच्ची का थोड़ा मिलान करना था शादी के लिए। आपका 2-3 बार मैंने पूछा तो आपने बिल्कुल बातें सत्य कही, तो मैंने आपसे संशय था, मैंने आपसे पूछी। जी पूछिए। हेलो, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप बताइए। बच्चे का जन्म है 10/1/97 97, दिन का 1/25 का जन्म है, जैसलमेर। एक मिनट, बच्चे का नाम नहीं बताया, पर 10/1/1997 97 और 10/5 1/25, ठीक है, 13/25। जैसलमेर राजस्थान का जन्म है। जैसलमेर है। आप क्या जानना, अब वो लड़की का बताओ। बच्ची का है 5 मई 1997। एक मिलान जो है ना, ये बड़ा टाइम लेता है और मिलान वाला कार्य भाग्य बल में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका कर रहे हैं। लड़की का क्या बताया? 5 मई 1997। 5 मई 1997 और समय दिन का 4:30 बजे जैसलमेर के जन्म है। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसलमेर का जन्म है और जन्म पत्र मिलान की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिए, आप कागज पहले ले लीजिए, आप बैठ, फिर बाद में कहेंगे हमको ये नहीं मिला। इसमें जो है आपके बच्चे का, देखिए, ये
28 गुण मिल रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ मेलापक मिल रहा है। और ग्रह मैत्री मंगल और शनि की है, जो सामंजस्य बैठाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। और देवों के देवता गण है, 28 गुण मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष उल्लास से करिए आप, किसी भी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़का मांगलिक है, और लड़की की बात करें तो अच्छा गजकेसरी योग बना है, नीचे राजभंग योग बन रहा है। और मांगलिक अच्छा कोई नहीं, मांगलिक कोई खास दोष नहीं है। आप करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉर्ज, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी हेलो नमस्ते। जी नमस्कार। जी मेरा नाम पूजा है। जी जी मेरा नाम पूजा है। जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं पूजा जी आप। जी मेरा जन्म तिथि है 22 जनवरी 2002 का जन्म है। मंगलवार दिन सुबह 7:30 बजे के बीच हुआ था। हम दिन में हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे जॉब कब होगी, मैं अपनी सफलता को कब मतलब आगे बढ़ूंगी और किस समय में होगी। हम बिहार का जन्म है जी। जन्म स्थान बता दीजिए। बिहार गया जिला। जी ठीक है। देखिए बेटी, आपका जन्म हम देख रहे हैं, और ये आपने मकर लग्न में जन्म लिया है, और सूर्य की महादशा और मंगल का अंतर है, गुरु का प्रदंतर है। आप समय बहुत शानदार समय है। आप पूर्णतः पढ़ाई पे ध्यान करिए, फोकस करिए, सब ठीक और एकदम मंगल होने वाला है। बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं है। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी। हाँ नमस्कार जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। मैं मोहित शर्मा के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/11/2000 रात को 8:25 पे। सर ये है ना, अभी इसी नीट में पॉइंट से रह गया, सीट आई हुई चलेगी, इसका क्या उपाय करें, किसका नंबर आएगा या क्या पूजा पाठ करें? देखिए, सीट आएगी कि नहीं आएगी एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बच्चे को आप आत्मबल कमजोर मत करिए और पढ़ने दीजिए। निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की महादशा है, मन चलायमान रहेगा, मंगल के अंतर है और चंद्रमा का ही प्रतंतर है, और चंद्रमा इनका पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप इनको बिल्कुल मन को काफी इधर उधर करेंगे। हौसला बुलंद कीजिए, और दूध से भगवान शिव का अभिषेक कराइए सोमवार के दिन, सर्वाधिक लाभ देने वाला कार्य है। आप कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी बताइए मंजू जी। बहुत स्वागत है। मेरी जन्म तारीख है 7 अगस्त 1967। जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप, प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जानना चाह रही हूँ कि हमारे है ना, मतलब कोई भी काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उस काम में सफलता पूरी प्राप्त नहीं हो पाती हमको, जैसे कोई भी। देखिए मंजू जी, आपके घर में जो काम आप कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ कर लेते हैं, पर सफलता नहीं मिलती, इसमें कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र आपके घर में नहीं है। कृपा करके, और आपको प्रतिदिन आपके घर में गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में छिड़कना चाहिए, गोबर धूप की धुआं करनी चाहिए। और साथ में एक चीज और बता दें कि सब काम आपके बनने लगेंगे। मंगलवार का नियम ले लीजिए, मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को जाकर के वहाँ गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाइए, तुलसी डाल करके, अवश्य सफलताएं मिलेंगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। कुछ मेरा सत नमस्कार है जी नमस्कार। जय आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम। आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें नमक का दान दिया है, तो वो हमारे लिए कैसा रहेगा?
देखिए, श्राद्ध पक्ष में नमक का दान करना बहुत अच्छा होता है और नमक का दान करना इतना अच्छा होता है कि ये आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। नमक के दान से बाधाएं दूर होती हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध में जो नमक का दान करते हैं, केसर के दान और नमक का दान दोनों का बहुत लाभ मिलता है। आपने प्रश्न ऐसा रखा है जो सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार दान करना चाहिए। दान का फल व्यक्ति के अगले जन्म में प्राप्त होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग दान देने चाहिए। लेकिन आपने यहाँ श्राद्ध पक्ष में जो नमक का दान किया है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है, संपूर्ण बाधाओं को दूर करने वाला है। वैसे मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, ये दान होने चाहिए कि सोमवार के दिन व्यक्ति को सफेद रंग की चीज दान करना चाहिए और शक्कर या नारियल दान करना चाहिए। कुंडली के ग्रहों की दिशा सुधार होती है। मंगलवार के दिन केसर या वस्त्र, लाल चंदन या लाल फूल या बादाम दान करना चाहिए। बुधवार के दिन व्यक्ति को मूंग के दाल और या फिर हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीली दाल और कूड़े का दान करना चाहिए, सोने का भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन साड़ी और नमक और खीर और केसर का दान करना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और शनिवार के दिन काले तिल या सरसों का तेल दान करना चाहिए और रविवार को जो है गेहूं, लाल फूल या माणिक का दान करना चाहिए। ये सब सौभाग्य देने वाले होते हैं, लाभ देने वाले होते हैं, वैभव का विस्तार करने वाले होते हैं। बड़ी बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। जी, और आइए अब इसी क्रम में बात करते हैं आज के राशिफल का। आज के राशिफल मेष राशि से बात कर रहे हैं। आज आपको मदद मिलेगी और काम समय पर पूरा हो रहा है। समय भी आराम से बीतने वाला है। आज नौकरी में वाद विवाद रह सकता है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत ठीक हो रहा है। आज लवमेट्स की लाइफ पार्टनर के साथ, दोनों के साथ कहीं घूमने का वक्त थोड़ा थोड़ा निकाल पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप पूरा दिन तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने का विचार भी आज आप बना सकते हैं। आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आज आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि उन्हें आज अपने व्यवहार में तुरंत आगे बढ़ाएं। नहीं तो अगर आपने अपने मन की बात किसी को नहीं शेयर किया तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज धार्मिक यात्राओं का दिन है। दाम्पत्य जीवन में ईगो को स्थान मत दीजिए। आज आपका रुझान आध्यात्मिक तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना आज आप बना सकते हैं। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए एनर्जी भरा रहने वाला है। विद्यार्थियों को आज मनोरंजन के कार्यों में ध्यान हटाकर पढ़ाई पर लगाना चाहिए, तभी वे किसी कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। आज आपको अकस्मात किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा हो तो सावधानी से आपको रहना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। पूरे दिन भाग्य आपका साथ रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। आज केमिस्ट
और इस तरह का काम करने वाले को अच्छा मुनाफा होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। कानून से जुड़े हुए मामले आज आपको परेशान कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल निर्णय से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए व्यवहार नरम रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए सावधानी सतर्कता से चलने के लिए अच्छा रहेगा। अपने किसी को यदि आपने रुपये उधार दे दिए तो उसका आपको बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राज मान सम्मान में प्रतिष्ठा होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी। आलस से दूर रहने की जरूरत है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय दे पाएंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आप लेखन कार्य में रुचि लेंगे। आपका लेखन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब आइए अब अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम से लाभदायक रहने वाला है। आज यदि आप अपने व्यवहार में किसी प्रकार का जोखिम उठाने की बात करें तो आपके लिए हितकर रहने वाला है। इसलिए आज आप दिल खोलकर जोखिम उठाने के लिए सोच समझ करके कदम बढ़ाएं। आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज बुद्धिमत्ता से प्रयोग सब कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है, साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का हल भी आपने बताया। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम आपको। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।